आज की वीडियो में हम मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड, जिसके बारे में हम पहली बात कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इसकी यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों का यूनिट, और इसके साथ साथ एम्पियर सर्किट लॉ, इन 3 टॉपिक्स पर आज हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। और तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है हमारे साथ, कि अगर हमारे साथ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, इसके 3 नाम हैं। तो अगर हमारे साथ कुछ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसी एरिया में से गुजर रहा हो, किसी फ्लैट सरफेस एरिया में से, तो ये चीज़ हमारे साथ कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं, फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई बी इज इक्वल्स टू बी डॉट डेल्टा ए। क्योंकि हम एक पॉइंट के लिए ले रहे हैं तो हमारे साथ हम छोटा फ्लक्स ले रहे हैं, तो उसके इधर प्रोडक्ट है तो बी डेल्टा ए कॉज ऑफ थीटा हमारे साथ लग जाएगा। ये एक पॉइंट के लिए, यानी अगर आपके साथ बड़ा एरिया है, आप उसमें से कुछ पॉइंट पर मालूम करना चाहिए, सारी एरिया का आपको नहीं चाहिए फ्लक्स, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करें। और अगर आपको ओवरऑल एरिया का टोटल फ्लक्स चाहिए, तो उसके लिए हमारे साथ फार्मूला सिमिलरली ऐसे होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए, यानी टोटल एरिया कितना है, कॉस थीटा, या आप इसको बी डॉट ए ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको जब हमने ओपन किया है तो हमारे साथ ये इस फॉर्म में आया है। एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया हमारे साथ वैसे तो स्केलर है, लेकिन यहाँ पर हम इसको वेक्टर ले रहे हैं, तो एरिया की डायरेक्शन हमारे साथ नॉर्मल टू दी सरफेस होगी। यानी कि अगर आपके साथ सरफेस कुछ ऐसा है तो एरिया की डायरेक्शन इस जानिब होगी, और अगर सरफेस हमारे साथ कुछ ऐसा है तो एरिया की डायरेक्शन इस जानिब होगी। तो एरिया के एलिमेंट का भी हमें पता चल गया। अभी हमारे साथ मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स, इन दोनों को हम देखते हैं। फ्लक्स हमारे साथ मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की तारीफ से हमें पता चल चुका है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू आ फ्लैट सरफेस एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दैट फील्ड। तो ये हमारे साथ उसकी डेफिनेशन हो चुकी है। तो मैक्सिमम फ्लक्स हमारे साथ तब होगा जब हमारे साथ कोई फ्लैट सरफेस एरिया इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के परपेंडिकुलर हो, यानी ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, और उसका एरिया जो होगा वो सिमिलरली इसी की ही डायरेक्शन में जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया भी इसी डायरेक्शन में है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो थीटा हमारे साथ हो जाएगा 0 डिग्री, और एरिया और मैग्नेटिक फील्ड हमारे साथ एक दूसरे के पैरेलल हैं। हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। हमारे साथ फार्मूला है बी ए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री हमारे साथ 1 की इक्वल आता है, तो ये हमारे साथ बी ए को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही बी ए आएगा, और इसको हम बोलेंगे कि यह हमारे साथ मैक्सिमम फ्लक्स है। फिर मिनिमम फ्लक्स की हम बात करते हैं। तो मिनिमम फ्लक्स के लिए हमारे साथ एरिया, मिसाल के तौर पर अगर कुछ ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे साथ ऐसे हैं, यानी एरिया हमारे साथ पैरेलल हमने रखा हुआ है फ्लैट सरफेस एरिया, और उसका जो छोटा सा एलिमेंट है डेल्टा ए, वो हमारे साथ इसके अभी परपेंडिकुलर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया हमारे साथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, यानी एंगल हमारे साथ 90 डिग्री का बनेगा। तो हमारे साथ मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होगा बी ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 हमारे साथ 0 के इक्वल आता है, तो ये सारा फ्लक्स जो है हमारे साथ 0 के इक्वल आ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे मिनिमम फ्लक्स या 0 फ्लक्स।
हमारे साथ बात आ जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट की। तो इसका एसआई यूनिट है हमारे साथ, इसको हम वेबर बोलते हैं, वेबर, WB की शॉर्ट फॉर्म है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हमारे साथ है वेबर, तो इसको भी हम डिराइव करते हैं आपके लिए। तो इसका फार्मूला हमारे साथ B.A। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमारे साथ टेस्ला और एरिया का है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला हमारे साथ बराबर है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर वैसे ही। तो ये मीटर का एक, ये मीटर, तो ये कैंसिल हो गई। तो हमारे साथ आ जाएगा इसका फार्मूला न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो यही एक वेबर की इक्वल होता है। तो 1 वेबर हमारे साथ इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। शुरू में आपको बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे साथ फार्मूला है BA। तो मैग्नेटिक फील्ड का हमारे साथ फार्मूला A को हम बोथ साइड पर अगर डिवाइड कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमारे साथ बनता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ये हमारे साथ क्या है, फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का या मैग्नेटिक इंडक्शन का। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की SI यूनिट की बात करते हैं। तो इसी फार्मूले से हमारे साथ है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स का है हमारे साथ वेबर और ये पर मीटर स्क्वायर, एरिया का है मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, उसका ये SI यूनिट हो गया। अब हम एम्पियर सर्किट लॉ की बात करते हैं। एम्पियर्स सर्किट लॉ। तो हम जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर में हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब ये सवाल अक्सर साइंटिस्ट के जहन में आता था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी मिकदार कितनी है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इसका जवाब हमें एक फ्रांसीसी फिजिसिस्ट, फ्रांसीसी साइंसदान थे, उन्होंने दिया था, जिनका नाम था एंड्री मैरी एम्पेयर, एंड्री मैरी एम्पियर। उन्होंने इसका जवाब हमें एंड्री मैरी एम्पेयर, उन्होंने इस सवाल का जवाब हमें 1826 में दिया था। और ये वही एम्पेयर है जिनके नाम पर करंट का यूनिट एम्पेयर है। तो इनकी खिदमत को सराहते हुए 1881 में करंट की यूनिट को इनका नाम दिया गया, जिसको हम आजकल एम्पेयर बोलते हैं। तो ये लॉ हमारे साथ क्या कहता है, ये हम बोलता है कि अगर एक क्लोज लूप हो जिसमें करंट कैरिंग वायर हो, उसमें करंट कैरी कर रहा हो, ये सपोज एक वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है एक लूप की फॉर्म में, एक सर्कल की फॉर्म में। तो एंड्री मैरी एम्पेयर ने ये प्रपोज किया था कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I यानी करंट I के, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस की। मिसाल के तौर पर अगर हम इस वायर के यहाँ पर हैं पॉइंट A पर या फिर पॉइंट B पर, तो अगर हम जितना हम फासला बढ़ाते जाएंगे, जितना हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, यानी A पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और B पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो इस रिलेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो B हमारे साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा I/R के। अगर हम कुछ कांस्टेंट लगाएं तो कांस्टेंट हमारे साथ कंपेरेंस जो होता है स्फीयर का, वो होता है 2πr, और एक और कांस्टेंट भी हम लगाएं तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, B = यहाँ पर कांस्टेंट, तो हमारे साथ क्या है, μ0 I/2πr। ये रिलेशन हमारे साथ एक ऐसे स्फीयर के लिए यूज़ होगी जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी ये कि स्फीयर फॉर्म में हो तो हमारे साथ ये चीज़ यूज़ होगी, ये फार्मूला। यहाँ पर μ0 की बात आती है कि ये क्या चीज़ है, तो ये
एक कांस्टेंट है जिसको हम परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं और इसकी वैल्यू है 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो इसकी वैल्यू है। अब म्यू नॉट क्या है, ये हमारे साथ दरअसल ऐसी चीज़ है कि अगर हमारे साथ एक फ्री स्पेस हो, वैक्यूम आप वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको कितनी अपोजिशन मिलेगी, ये म्यू नॉट, ये वैल्यू हमें बताता है कि इतनी हमें अपोजिशन मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की मुखालिफत मिलेगी। तो ये म्यू नॉट जो है फ्री स्पेस के लिए वैल्यू है, लेकिन इसको हम साथ साथ एयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी ये वैल्यू तकरीबन एयर की वैल्यू की भी तकरीबन इक्वल है। एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है क्योंकि एयर में और वैक्यूम में मीडियम में चेंज आ रहा है, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत जो फ़र्क है उसको हम इग्नोर करके इसको एयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमारे साथ एक वायर हो और वो एक ऐसे लूप से गुज़र रहा हो जो कि नॉन सर्कुलर हो, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम इन तमाम पोर्शंस को डेल्टा एल में तकसीम करेंगे। डेल्टा एल 1 छोटे छोटे हिस्सों में, डेल्टा एल 2 और डेल्टा एल 3 और ऐसे अप टू सब तक करते जाएंगे डेल्टा एल एन तक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस रिलेशन से कि बी हमारे साथ बी 2 पाई आर ये हमारे साथ इक्वल है म्यू नॉट आई के। ये 2 पाई आर तो हमारे साथ तब होगा जब ये स्फीयर फॉर्म में होगा, सर्कल फॉर्म में होगा। तो सर्कल फॉर्म में तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो इरेगुलर है। तो 2 पाई आर को हम यहाँ पर डेल्टा एल से रिप्लेस कर देंगे। तो बी और ये डेल्टा एल, बी डॉट डेल्टा एल हमारे साथ आ जाएगा म्यू नॉट आई की इक्वल। और अगर हम इन सब को जमा कर नॉन सर्कुलर एलिमेंट्स इनको अगर हम आपस में जमा कर दें तो हम सिग्मा लगाएंगे। तो सिग्मा बी डॉट डी एल हमारे साथ म्यू नॉट आई की इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे साथ आ जाएगा बी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। और यहाँ पर आप देखें कि हमारे साथ बी और एल एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि अगर ये एक स्मॉल लूप मैं ले रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे हमारे साथ आउट होता है, तो इस एलिमेंट पर ये मिसाइल डेल्टा एल 1 है, फिर यहाँ पर डेल्टा एल 2 पर जाएगा। तो डेल्टा एल और बी आपस में हमारे साथ क्या हैं, पैरेलल हैं। डेल्टा एल और बी हमारे साथ पैरेलल हैं क्योंकि कभी ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर भी लेंथ का एलिमेंट होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी। तो ये जो क्लोज्ड पाथ होता है इसको हम बोलते हैं एम्पीरियन पाथ। इन दो इक्वेशंस को हम किसी भी किस्म के स्फीयर में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सर्कुलर हो या नॉन सर्कुलर हो, लेकिन कंडीशन एक ही ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही हम लेक्चर नंबर 3 को भी अपलोड करेंगे। आप अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स की इनवाइट करें।